जून मई जून 2006 का पेपर 1 क्वेश्चन 10 है. फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर k which satisfies 7k is greater than equal to 36. अब नाउ 1 मार्क क्वेश्चन है. दूसरी बात बेटा ये है कि स्मॉलेस्ट तो चलो ठीक है, समझ आने वाली बात है. इंटीजर आपको पता होना चाहिए. व्हाट डज इंटीजर मीन? इंटीजर का मतलब क्या होता है? होल नंबर, नॉट फ्रैक्शन. ठीक है. पहली बात तो यही होती है, जब भी इनइक्वालिटी आपको दी हो या इक्वेशन भी, तो हम उसको सॉल्व करते हैं. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बड़ी सिंपल सी है ये, इसमें कुछ भी नहीं है. सिर्फ हमें 7 को शिफ्ट करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. तो हमारे पास आ जाएगा k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 36/7. अब आपने ये समझना है कि मतलब आपकी माइंड में आप समझें कि ये क्या नंबर है. ये नंबर ये है. अब आपकी मर्ज़ी है, माइंड मेंटली आप कर सकते हो. 7 5 35, आगे 1 के होता है तो पॉइंट समथिंग होगा. दिस विल बी 5 पॉइंट समथिंग. और अगर इसको आप इस तरह कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो हम इसको 5/1/7 भी लिख सकते हैं. 5 पॉइंट समथिंग होगा. पेपर 1 है तो कैलकुलेटर तो आपके पास होगा नहीं. तो एक्चुअली हमने ये देखा कि उस जो हमने सॉल्व की है जब इस इनइक्वालिटी को, तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट है वो हमें ये कह रहा है कि जो k है, k या तो 5/1/7 हो सकता है और मोर देन दैट. तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसने एक और कंडीशन में कह दिया. उसने, ये तो हमारा सोल्यूशन आ गया ना, लेकिन उसने कहा जी आप ये बताएं ये k का स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है. यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर k जो इसको सेटिस्फाई करे. तो ये इसको हर वो नंबर सेटिस्फाई करेगा जो 5/1/7 हो या उससे बड़ा हो. अब मुझे ये बताएं तो स्मॉलेस्ट k क्या हो सकता है इंटीजर वैल्यू? जी सॉरी क्या बोला? नहीं बेटा 5 तो खुद है नहीं. लेकिन अगर आप नंबर लाइन पे देखते हो ना, अगर आपके पास 5 ये है और ये आपके पास 4 होगा, तो ये जिस इनइक्वालिटी की हम बेटा बात करें वो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है काम, वो यहाँ से आगे हैं. तो 5 तो निकल गया ना. 5 तो यहाँ पे था ना, ये तो उसके बाद है. और ग्रेटर है तो राइट को जा रहा होगा, लेफ्ट को तो जाएगा नहीं. तो लार्जेस्ट, हाँ ये आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट कम से, बाकी तो 6 7 8 9 एंड सब सो ऑन. तो स्मॉलेस्ट जो k है वो आपके पास क्या होगा? दैट विल बी 6. आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई. इसी का दूसरा, अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कभी आपसे स्मॉलेस्ट तो पूछ लिया उसने, लार्जेस्ट कभी नहीं पूछ सकता, क्योंकि लार्जेस्ट तो ये इन्फिनिट की तरफ जा रहा है ना. हमें क्या पता लार्जेस्ट क्या होगा. तो क्वेश्चन ऐसे हो गए. और जहाँ उसने लार्जेस्ट पूछना होगा तो आपका लेस देन इक्वल टू वाली चीज़ आ रही है, लेस देन आ रही होगी, क्योंकि वो फिर हमारा स्मॉलेस्ट वाली तरफ की रेंज आ रही होगी. तो और सेकंड पार्ट में उसने ऐसा कर भी लिया. अब सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है अगेन कि फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर. पार्ट 1 में लार्जेस्ट इंटीजर पूछ नहीं सकता. इधर देयर विल बी अ लार्जेस्ट, अगर ओपन है हमारे पास, एक तरफ से ओपन है, दोनों तरफ से क्लोज नहीं है. रेंज जो है एक तरफ से ओपन है और एक तरफ दूसरी तरफ क्लोज्ड है. तो फिर या तो वो लार्जेस्ट पूछ रहा होगा, जो भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, या स्मॉलेस्ट पूछ रहा होगा. तो इसने सेकंड पार्ट में कहा जी फाइंड द लार्जेस्ट n विच सेटिस्फाइज 3n-1 इज़ लेस देन 26. तो सबसे पहला काम तो वही जो हमने पहले कहा कि हम इसको, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. ये हमारे पास है 3n-1 विच इज़ लेस देन 26. तो 3n इज़ लेस देन 26 प्लस 1, 3n इज़ लेस देन 27. और फिर हम 3 को उधर ले जाएंगे, और जब हम 3 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इज़ लेस देन 27/3. तो n इज़ लेस देन 9. अब यानी हमने जब इसको सॉल्व कर लिया तो हमें यहाँ से पता चला कि n जो है, द वैल्यूज़ ऑफ n जो है वो लेस देन n, 9 कोई भी नंबर जो है वो n है. तो अब हमने बताना था, अब ये लेस देन वाली आ गई ना रेंज आपके पास. अब ये लेफ़्ट पे ओपन है. अब इसमें स्मॉलेस्ट नहीं पूछ सकते क्योंकि इन्फिनिट है. कहीं भी n से 9 से छोटे नंबर्स तो कहीं तक इन्फिनिट तक जाते हैं ना.
تو اس سائڈ پہ لیس دین سے آگے والے جو ہیں ساری آپ کے پاس اوپن رینج ہے. تو اب بتائیں کہ لارجسٹ انٹیجر n کیا ہو سکتا ہے؟ جی بیٹا اب یہاں پہ بھی 8 آئے گا. یہاں پہ بھی بیٹا ٹرک ہے, وہاں پہ ایکول ٹو بھی تھا, خیر وہ تو ہمارے پاس فریکشن تھی, اگر وہاں پہ 5 ہوتا آ جاتا آنسر تو ہم 5 کو لے سکتے تھے. یہاں صرف لیس دین ہے, 9 از ناٹ لیس دین 9. 9 اٹ سیلف ول ناٹ بی انکلوڈیڈ. 9 خود نہیں ہوگا نا, آل دا نمبرز بیفور 9 خود نہیں ہوگا. یہاں پہ ہمارا اگر ہم اس کا بناتے ہیں نمبر لائن تو 9 کے اوپر ہمارے پاس دیر ول بی ایمپٹی سرکل. تو این 9 اٹ سیلف نہیں ہے آبویسلی, تو پھر 9 سے پہلے جو ہے سب سے لارجسٹ جو این انٹیجر ویلیو ہے ہول نمبر وہ 8 آتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں چیک کریں, یہاں پہ آپ کے پاس پیورلی ان ایکویلٹی ہے, ایکول ٹو اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا, تو اس لیے پھر ہمارے پاس لارجسٹ این جو ہوگا وہ 8 ہوگا, کیونکہ این انکلوڈیڈ نہیں ہے ہمارے سولوشن سیٹ کے اندر. آئی ہوپ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اب.